This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट को देखने और उसकी फार्माकोलॉजी को सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ये प्रोडक्ट एक एंटी फंगल ड्रग का एग्जाम्पल है और इसका जो ब्रांड नेम है ये है लुलीरैब और ये एक लोशन है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप पूछेंगे तो वह है आपका लुलिकोनाजोल और उसका जो कंसंट्रेशन या उसका जो स्ट्रेंथ है वह है 1% वेट बाय वॉल्यूम। इस लुलिकोनाजोल लोशन के ऊपर हमने एक वीडियो और अपलोड किया है और इसी लुलिकोनाजोल के ऊपर ऑइंटमेंट में भी हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट लुलिकोनाजोल है तो वो कोई भी फॉर्म में हो, उसके काम करने का जो तरीका है, जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लोशन है, कि वो क्रीम है या फिर कुछ और डोजेस फॉर्म में वो बनाया गया है, आपका काम करने का तरीका हमेशा वही रहेगा। तो इसका जो नेट कंटेंट है इस लोशन का वह है 30 ml। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लुलीरैब लोशन है या लुलिकोनाजोल लोशन का 1% है, इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसे यूज़ करते हैं। ये जो लोशन है वो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आपके स्किन में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो और ये फंगल इन्फेक्शन आपके उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्किन को अफेक्ट कर रहा हो और हो सकता है कि उसके कारण से उस स्किन का, उस पर्टिकुलर पार्ट का बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उसका जो पिगमेंटेशन है वो चला जाए। मैंने इस प्रोडक्ट को अपने रिलेटिव के लिए परचेस किया था। उनकी जो एक चिल्ड्रन थी उसकी एज लगभग 5 से 6 महीने के थे। उनके स्किन पे, उनके गाल पे थोड़ा सा एक फंगल इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि बच्चों में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन सी बात है। उनके फंगल इन्फेक्शन के ऊपर मैंने आपको एक शैम्पू भी बताया था कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो स्टार्ट होता था सर से, स्कैल्प से, और उसके स्कैल्प से वॉश आउट करने के कारण से नहाते समय हो सकता है कि वो फंगल जो आपके स्कैल्प पे था वो मूव करके फेस पे आ गया हो। इसके कारण से फेस पे भी थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन दिखने लगा और कुछ समय बाद उस फंगल इन्फेक्शन के कारण से उस स्किन के कलर थोड़े से वाइट होने लगे, या यूँ कहेंगे डी कलराइजेशन होने लगा। ज़्यादा अच्छा होगा, टेक्निकली हम बोलें तो डी पिगमेंटेशन होने लग गए। ऐसे केस में एक इन्वेस्टिगेशन के बाद, डायग्नोसिस के बाद उनको सिंपली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये लुलिकोनाजोल लोशन 1% वेट बाय वॉल्यूम यानी लुलीरैब का लोशन दिया गया था। इस लोशन को अप्लाई करने के बाद बहुत जल्दी विद इन अ वीक वो जो फंगल इन्फेक्शन था वो इरेडिकेट हो गया और वो स्किन का जो टोन था या जो पिगमेंटेशन था वो काफ़ी कुछ समय बाद वापस से रिस्टोर हो गया। हार्डली 15 से 20 दिन के बाद वो स्टोर हो गया। तो ये जो लुलिकोनाजोल है वो एजोल कैटेगरी को बिलोंग करने वाला एंटी फंगल ड्रग है और इस एजोल कैटेगरी या पूरी फार्माकोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में आपको डिस्कस किया हुआ है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में देख लें और उसके कुछ इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन है वो ऑब्वियसली लुलिकोनाजोल ही होगा, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। तो लुलिकोनाजोल 1% यूज़ किया गया है वेट बाय वॉल्यूम और इसमें लोशन को जो बेस बनाने के लिए रखते हैं, यानी कि लुलिकोनाजोल को डिसॉल्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो भी अपन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट इस पे होगी। इसका जो यूज़ होगा वो आपको एज पर डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन यूज़ करना होगा और अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर की सलाह पे तो क्वांटिटी वेरिएबल है। जनरली 1 ड्रॉप बच्चे के चेहरे के उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे अफेक्ट हुआ है या किसी भी अदर पार्ट पे जहाँ पे वो अफेक्ट हुआ है और डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है, वहाँ हार्डली 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 बार लगा करके इसके आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कैप है उसको टाइटली कवर अप करना है आफ्टर एवरी यूज, और दूसरा टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि इसका यूज़ आपको केवल रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे करना चाहिए। अब इसका जो दूसरा इंडिकेशन है वह शेक वेल बिफोर यूज़। हालांकि ये ओरल रूट से बिल्कुल भी नहीं देना है, ये एक टॉपिकल है, इसे स्किन पे ही लगाना है, लेकिन स्किन पे भी लगाने से पहले इसे एक बार शेक कर लें। दैट इज़ विल बी अ गुड फॉर यू। नहीं भी करेंगे तो इस लोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट विल बी अ गुड, ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। बाकी इसके नीचे दिया हुआ है इसका जो वेट है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, बैच नंबर है और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। थोड़ा सा महंगा है
198 रुपीज़ है। आप अगर अदर कैटेगरी के एजोल ड्रग का दाम देखेंगे तो वो थोड़े से कम में मिलेंगे आपको, लेकिन आपका जो लुलिकोनाजोल है ये थोड़ा सा महंगा होता है और इसका चाहे क्रीम हो चाहे लोशन हो लिटिल बिट हायर प्राइस में अवेलेबल होते हैं। इसको मैन्युफैक्चर्ड करने वाली कंपनी है एबारिस फार्मा और इसके मैकेनिज्म एक्शन की ओर मूव करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे फंगल का सेल का डायग्राम है। इस फंगस के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि फंगल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है और बाहर जो आप रेड कलर में आवरण देख रहे हैं, घेरा देख रहे हैं, ये उसका सेल वॉल है और उसके नीचे जो ग्रीन कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको वो उसका सेल मेम्ब्रेन है। सो यहाँ पे हमारा जो ड्रग है आपका लुलिकोनाजोल वो कैसे काम करेगा। लुलिकोनाजोल है क्या, ये देखिए। लुलिकोनाजोल इज एग्जांपल ऑफ एजोल कैटेगरी जो कि अर्गोस्टॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और ये अर्गोस्टॉल क्या है, कैसे बनता है और इसका काम क्या है वो भी आपको समझा दूंगा, पर सबसे पहले इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। आपके जो फंगल हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है फिर भी वो सरवाइव करने के लिए किन किन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो सबसे पहले उनकी बॉडी में स्क्विलिन को यूज़ करते हैं। इस स्क्विलिन को एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम है स्क्विलिन इपॉक्सीडेज, इसकी मदद से कन्वर्ट करते हैं स्क्विलिन इपॉक्साइड में। ये जो स्क्विलिन इपॉक्साइड है वो आगे जाकर लैंसोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और ये लैंसोस्ट्रॉल विद हेल्प ऑफ 14 अल्फा डीमेथिलेज एक एंजाइम है, कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसकी मदद से अर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। और फाइनली जो हमारा अर्गोस्ट्रॉल है ये उस फंगस के सेल वॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हमारा जो आज का ड्रग है एजोल कैटेगरी का लुलिकोनाजोल वो इसी 14 अल्फा डीमेथिलेज को इनहिबिट करता है। चूंकि अब हमारा ड्रग 14 अल्फा डीमेथिलेज को इनहिबिट कर रहा है और साथ में यूं बोला जाए कि ये आपके अर्गोस्टॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसके कारण से अल्टीमेटली हमारा जो सेल वॉल है आपके इस फंगल का जो सेल वॉल है वो अफेक्ट हो जाता है, वीक हो जाता है और थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो लुलिकोनाजोल है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। इसका एनिमेशन विद डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में अवेलेबल है। तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं एंटी फंगल ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी तो भी आपको वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।